बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बरतानवी सहाफ़ी युआने रडले वो कैसे मुसलमान हुई, वो 10 दिन तक अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की कैद में रही और उसने फिर यहाँ से वापसी जाके एक किताब लिखी और उससे फिर बाद में एक बहुत अहम सवाल किया गया जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बरतानवी सहाफ़ी एक दिन वो आराम से बैठी थी कि उसे अचानक खबर हुई कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया। तो वो इस खुशी में थी कि अब वो अमेरिका जाएगी और कवरेज देगी बाकायदा तौर पर। लेकिन हुआ ऐसा, उसको हेड ऑफिस की तरफ से ये फ़ोन आया कि वो अमेरिका की तरफ नहीं जाएगी, न्यूयॉर्क नहीं जाएगी, अब वो पाकिस्तान इस्लामाबाद जाएगी और वहाँ से जाके कवरेज देगी। तो फिर इसी तरीके से मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा जो उसने किताब के अंदर जो बातें लिखी। वो वहाँ से इस्लामाबाद आई। इस्लामाबाद से फिर उसको कुछ ऐसे लोग मिले कि जिनके ज़रिए वो बॉर्डर के करीब जा सकती थी। हत्ता कि जब इस्लामाबाद से निकली, रास्ते में मदरसा आता है जामिया हक्कानिया, वो उसमें गई और उसका अहवाल भी उसने इसी कुतुब में लिखा। उसने कहा, जब मैंने हालांकि सुना था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा मदरसा है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जामिया हक्कानिया के नाम पर कि जो बहुत मशहूर है और वहाँ अंदर लोग दहशतगर्द पैदा करते हैं। लेकिन वो जब ख़ुद गई और हैरान रहेगी वहाँ के लोगों से, जब वहाँ के तलबा से मुलाकात की उसने। इसके अलावा उस वक़्त उसके जो ऑनर थे मदरसे के, यूनिवर्सिटी के, समील हक साहब थे जिनको शहीद कर दिया गया, उनसे भी उसने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसकी जगह दूसरे कोई आलिम थे, उनसे मुलाकात हुई और उसने अहवाल लिया जो कि उसने रिपोर्टिंग करनी थी, एक न्यूज़ बनानी थी, एक स्टोरी बनानी थी जो अपने अखबार में देनी थी। तो वो हैरान रहेगी जब उसने आलिम से पूछा कि उसामा बिन लादेन के बारे में क्या ख्याल है और उसामा बिन लादेन कैसा है, और इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उस आलिम ने बताया कि जो उसामा बिन लादेन एक नहायत अच्छा इंसान है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ, जो ट्विन टावर पर जो हमला हुआ, जितना दुख आपको हो इतना ही हमें है। अगर हम यहाँ से फ़ारिग तहसील लोग, क्योंकि उसामा बिन लादेन के साथ जो लोग फ़ारिग तहसील थे वो ज़्यादातर जामिया हक्कानिया से गए हुए थे। अगर वो उसामा बिन लादेन गलत है तो यहाँ से जो लोग वहाँ अफ़गानिस्तान गए वो यहीं के शागिर्द हैं और हमें जितना दुख है इतना ही अफ़गानिस्तान के लोगों को है। ये स्टोरी उसने लिखी। उसके बाद फिर वो किसी तरीके से कुछ एजेंट उसने ख़रीदे जिसमें कुछ ऐसे हिज़्बुल मुजाहिदीन के कुछ मुजाहिद थे जिनसे उसने रब्ता करके किसी तरीके से बुर्का पहनकर बॉर्डर्स क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चलेगी। फिर वहाँ कुछ दिन रही, उसने लोगों से अहवाल लिया। उसे फिर महसूस हुआ कि जितना दुख अमेरिका के लोगों का था, न्यूयॉर्क के लोगों का था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, इतना ही दुख इन लोगों का है। वो हैरान थी। फिर उसी टाइम पर उसने एक चैनल था जिसको उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने बाकायदा बताया था कि यहाँ के लोगों को भी उतना दुख है और बिलखुसूस जो उसामा बिन लादेन के करीब के लोग हैं उनको भी दुख है इस चीज़ का कि जो हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हो। लेकिन ये अमेरिका की एक साजिश थी जो कि अफ़गानिस्तान पे हमला करके उसने देख लिया था। उस वक़्त चूँकि मुल्ला उमर की हुकूमत कायम थी, उसको किसी तरीके से भी उसने ख़त्म करना था। अब वो अपना सारा वहाँ का अहवाल बता रही है, वहाँ की स्टोरी बता रही है। फिर करते हुए एक टाइम जब वो वापसी आने लगी तो तालिबान ने उसे पकड़ लिया। अब यहाँ से आगे उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लिखा। उसने कहा, जब तालिबान ने मुझे पकड़ा तो वापसी जब लेके जाने लगे उन्होंने एक निगाह उठा के मुझे नहीं देखी। फिर रास्ते में जब एक जगह पर उसने तालिबान ने रखा और फिर उन्होंने मेरी तलाशी लेना चाहिए, जबकि एक औरत को बुलाया, औरत ने फिर मेरी तलाशी ली और फिर उसके बाद मैं गुस्से में आई और मैंने अपना बुर्का उतार के हाथ दोनों ऊपर किए। हाथ दोनों ऊपर करके वो जो वहाँ के लोग खड़े थे, तालिबान खड़े थे, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, जो वहाँ तालिबान खड़े थे उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, मैंने बुर्का उतारा, हाथ खड़े कर लिए, तो वो जो तालिबान वहाँ पे खड़े थे उन्होंने अपनी आंखें बंद ली। कुछ तालिबान ऐसे थे उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। कुछ तालिबान उनमें से ऐसे थे, ऐसे अचानक उन्हें झटका लगा और वो पीठ मोड़ के खड़े हो गए। ये उनके अंदर इंसानियत थी, ये उनके अंदर इस्लाम का वो लिबादा था जो दुनिया पर इस वक्त भी मुसलमान अया करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस इसको बार बार रोका जा रहा है। उनकी अपनी ही सहाफ़ी ने ये सारी अपनी बातें किताब के अंदर लिखी। फिर चूँकि वो वहाँ पर कैद में चली गई
और वहाँ जब कैद में रुकी 10 दिन की, उसने वहाँ की स्टोरी भी लिखी। वो कह रही है, जब मैं रात को सोती, एक दिन ऐसा था कि एक मुसलमान आया और उसने देखा कि मैं सो रही हूँ। सोते हुए उसने ऐसा फ़ील किया कि मुझे बुरा लगा है। दरवाज़ा खोल के देख रहा था, ये सो रही है, ये जाग रही है। तो जब उसे लगा कि मुझे बुरा लग रहा है, तालिबान को अंदर आते हुए देख के वो एकदम से माफ़ी मांग के वापसी बाहर निकलने लगा। कह रही है 10 दिन तक वहाँ रही, हालांकि सारे वहाँ पर मर्द थे, वहाँ के आसपास में भी सारे मर्द थे, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो भी मर्दों में थी। कह रहा है मैंने अपने आप को इतना महफूज कभी बरतानिया, कभी न्यूयॉर्क में, पूरी दुनिया में घूमी हो, कभी अपने आप को इतना महफूज नहीं समझा जितना मैं तालिबान की इस कैद में रह के अपने आप को महफूज समझती थी। फिर वहाँ पर उसने साथ बहुत सारी बातें लिखी, जो कि जब ये यहाँ से जा रही थी उस वक़्त रास्ते में उसने बताया था कि जनरल हमीद गुल से भी उसकी मुलाकात हुई थी। तो जनरल हमीद गुल ने भी उसामा बिन लादेन के हवाले से बताया था कि वो एक नहायत अच्छा इंसान है और नफीस इंसान है। और ये जो नफीस इंसान की जो बातें बार बार उसने तालिबान के हवाले से लिखी, ये अच्छे लोग हैं, ये नफीस लोग हैं, ये पाक लोग हैं। फिर उसके बाद जब वो वापसी चली गई, जब वापसी जाने लगी, तो उसने रास्ते में जाते हुए भी बार बार यही लिखा कि ये जहाँ के जो लोग हैं बड़े पाक लोग हैं, बड़े नफीस किस्म के लोग हैं। जब वापसी यहाँ से बाहर चलेगी, अपने मुल्क चलेगी, उससे पहले उसके जो अपने लोग थे, अपने मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग थे, उन्होंने बाकायदे इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी थी कि, और तालिबान को बाकायदे इस पर आगाह किया था कि इसको आप कत्ल कर दें, ये जासूस भी हो सकती है, हालांकि उनकी अपनी थी। लेकिन अब एक तरफ ये तालिबान का आप रवैया देखें, मुसलमानों का रवैया देखें, अग़यार इस्लाम से आई थी, वो गैर मुल्क से आई थी, उसको जासूस साबित करके मार सकते थे आराम से, लेकिन उन्होंने हक़ को देखा, हक़ानियत को देखा और उन्होंने उसे मारा नहीं, उस पर तशद्दुद नहीं किया, उसको बाकायदा मेहमान नवाजी दी। चूँकि वो उन्हें पता चल चुका था, जब तालिबान ने अपनी मालूमात ली, जब तो अपनी एजेंसी से जब मालूमात ली, उन्हें पता चल गया था ये एक सहाफ़ी है जो मालूमात इकट्ठे करनी आई थी। अब जब यहाँ से जो बाहर चलेगी, उसने फिर किताब में 1-2 बातें लिखी जो बड़ी अहम हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ के सुनाऊँ। उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लिखा, यहाँ हर कोई इस बात पर परेशान है कि मैं खाना नहीं खाती। जब वो जहाँ जेल में थी तो वो कह रही थी, जिनको आज हम लोग बुरा भला कहते हैं, जिनको कहते हैं कि ये इनकी दाढ़ी के बाल बिखरे हुए हैं, ये इनके पास जूते नहीं है पहनने के लिए, बड़े अजीब तरीके से उनको बुरा भला कहते हैं। अब वो जो सहाफ़ी चलेगी, उसने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लिखी और उसमें बताया कि मैं जब खाना नहीं खाती, वो सारे लोग परेशान होते थे और बार बार आके पूछते आप क्यों खाना नहीं खा रही, और बार बार आपको आके पूछते कि आप क्या खाओगी। ये उनका एक इंसानियत का तकाज़ा था जो बार बार ख्याल रखते थे। हालांकि जब हमारी बेटी पाकिस्तान से उठाई गई थी, डॉक्टर आफिया जो हमारे अपने हुक्मरानों ने उनको दी थी, आप उससे अहवाल ले लें, आप उसकी जो रिपोर्टें वो आप देख लें कि कितना ख़तरनाक और कितने जुल्म और कितने तशद्दुद के साथ उसको रखा हुआ है। लेकिन उनकी जब सहाफ़ी यहाँ पे आई थी, हालांकि वो खुद आई थी, यहाँ हमारी बेटी को यहाँ ज़बरदस्ती उठाकर उनके हवाले किया गया और बाकायदा हमारे हुक्मरान ने लिखा, जिसने दिया उसने कहा पैसों के एवज़ में दिए। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। आगे लिखती, अगर मैं गमगीन हूँ तो वो भी गमगीन हो जाते हैं, अगर मुझे थोड़ी परेशान होती तो ये तालिबान भी परेशान होते। मैं नहीं मान सकती, तालिबान मुझ पर मेहरबानियाँ निछावर करके मुझे हलाक करना चाहते थे। अब वो अपने इस गुमान में थी कि तालिबान मुझे इतना मेहरबान होकर हलाक करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बेहद नरम, इंतहाई शरीफ और दूसरों का एहसास रखने वाले थे। इसने लंबी स्टोरी लिखी है जो मैं इतना टाइम नहीं है कि आपको बताऊँ। अगर आपने किताब का मुताला करना है, ये आप किताब देख लें, तालिबान की कैद में युवान रडले से मरियम तक। अगर आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, ये आपको आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया था, एक तो ये मुसलमान हो गई। इमरान ख़ान नामी एक शख्स था जो बिज़नेसमैन था, जिसके हाथों पर मुसलमान होकर फिर ये उससे शादी कर ली। इससे पहले भी इसकी 3 शादियाँ हो गई थी। इस 3 शादियाँ इससे पहले भी इसकी तकरीबन हो चुकी थी, जिसमें इसकी एक बेटी भी थी जिसका डेज़ी नाम था। और फिर अहम सवाल जो मैंने बताया था, जो आपको बताऊंगा, उससे फिर बाद में सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवाल किए मुसलमान होने के बाद। एक जो सवाल मुझे बहुत अहम लगा, क्या आपको तालिबान के अलावा किसी और ने इस्लाम की दावत दी? अब इसने इसका जवाब दिया, बाकायदा दावत तो किसी ने नहीं दी।
तो अगर किसी ने दावत उसको नहीं दी, उसमें किसकी गलती थी? ये जो मेरे वीडियो सुनने वाले हैं वो ज़रूर देखें कि हमने गैर मुस्लिमों को कितनी दावत दी है। इंग्लैंड में मौजूद मुसलमानों को ना मेरे करीब आने का मौका मिला और ना मुझे उनके करीब जाने की कोई तहरीक या तजस्सुस हुआ। अगर कहीं सफ़र पर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे कोई वास्ता पड़े तो उनके मुसलमान होने की बिना पर इस्लाम के हवाले से कुर्बत पैदा नहीं हुई, और ना उनमें से किसी ने एक फ़ाल सहाफ़ी के सामने इस्लाम पेश किया। किसी ने भी उसके सामने इस्लाम पेश नहीं किया, जो कि हमें करना चाहिए था। इसमें लंबी तफसील है, तो आप ख़ुद अगर मुताला करना चाहें करें। जो ज़बरदस्त बातें इसमें मुझे लगी थी, एक तो वो तालिबान के पास आके रही 10 दिन का, उसके बाद वो जाके ख़ुद बहुत जो है मुसलमान नहीं हुई, यहाँ से बाहर गई। इन्होंने तबलीग की दावत उसको ज़रूर दी थी, लेकिन उसने कहा था मैं मुताला करके उसके बाद मुसलमान होगी। फिर वो 2 साल या 2.5 साल के बाद उसने मालूमात इकट्ठी की, उसके बाद वो मुसलमान होगी। इसकी वजह क्या बनी कि यहाँ हमारे करीबी मुल्क के अंदर जो मुसलमान थे, उनकी दावत की वजह से, उनकी खुलूस नीयत की वजह से, उन्होंने जो अच्छा किरदार अपने सामने रखा, उसकी वजह से वो मुसलमान हुई। और जो अहम सवाल आपको बताया था वो भी आपको मैंने बता दिया, और ज़रूर दूसरे मुसलमानों तक भी इस तरह के पैगाम शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो।